नमस्कार बच्चों। हमारे अध्याय चल रहा है पहला गद्य का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अध्याय का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। लेखक परिचय इसका पढ़ चुके हैं, भारतेंदु जी के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। आज हमको पढ़ना है पाठ परिचय। देख, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। कौन सी प्रवृत्ति? विनोद प्रिय। विनोद प्रिय का मतलब होता है हंसी मजाक की प्रवृत्ति। काय की? विनोद प्रिय प्रवृत्ति का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। उस समय के समाज का जो व्यंग्यपूर्ण जो चित्र था, उस तत्कालीन समाज पर व्यंग्य करके उन्होंने लिखा है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। अरे हर आदमी संसार में जिसने भी मानव के रूप में जन्म लिया है, वो प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि संसार में उसका नाम हो। हम सभी चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वो बदनाम हो। कोई होना चाहता है कि बदनाम? कोई नहीं। तो प्रत्येक संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, उत्सुक रहता है कि उसका नाम अमर हो जाए। कल वो मर जाए, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसका नाम न मरे, उसका नाम चलता रहे। तुलसीदास, सूरदास, कबीर ये मर गए, लेकिन आज ये मरकर भी अमर हैं। मरने के बाद भी हम इनका नाम लेते हैं। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय, इसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। समाज स्वार्थ, धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन के अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था। अंग्रेजों के शासन का क्या प्रभाव पड़ा था देश पर। क्वेश्चन निकल सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें है कि समाज धर्मांधता, समाज में धर्मांधता आ गई। बच्चों, धर्मांधता का मतलब है लोग धर्म में ज़्यादा लगने लगे थे, धर्म में एक तरह से अंधे हो गए थे। केवल लोगों को धर्म की बातें दिखाई दे रही थी, सूझ रही थी। ये धर्मांधता होता है। अपनी व्यक्ति अपना कर्म छोड़ दे, अपना कार्य छोड़ दे, लेकिन फिर भी धार्मिक कार्यों में लगा रहे। ये क्या कहलाती है? धर्मांधता। अरे पहले कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? लेकिन फिर भी व्यक्ति कर्म को छोड़कर धर्म में लगा रहता था। फिर है स्वार्थपरता। व्यक्ति को परमार्थ से, परोपकार से, दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति केवल अपना ही अपना सोचे, वो क्या कहलाता है? स्वार्थपरता। अपने स्वार्थ में, अपने लोभ लालच में डूबकर रहना। और एक अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति। अंग्रेज इस देश के शासक थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, तो उनकी नीति अत्याचार पूर्ण थी। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों का एक ही था कि भारतीयों के ऊपर अत्याचार करो और इस देश को ज़्यादा से ज़्यादा लूटो और अपना घर भरो। समझ में आ गई तीनों बातें? तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोगों की विचारधारा अच्छी नहीं थी। इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आज रात्रि को बहुत शानदार चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ते हुए। पढ़ा है क्या किसी ने आप में से?
वैसे तुमको पढ़ाने से पहले एक बार पढ़कर आना चाहिए था घर से, लेकिन फिर भी ऐसा करना, आज जितना पढ़ा दूं मैं उसके बाद पूरा चैप्टर घर से पढ़कर आना कर। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। भाई आज रात को मैं पलंग पर गया, मैं का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र लेकर, आज रात को मैं पर्यंक पर गया, पर्यंक यानी पलंग, पलंग का मतलब बिस्तर, सोते हैं ना रात को, तो रात को जैसे ही सोने के लिए मैं गया पलंग पर, तो जाते ही अचानक आंख लग गई, मतलब लेटते ही आंख लग गई, मतलब नींद आ गई। सोते में सोचता क्यों, और सोते हुए आदमी सोचे मतलब सपने में क्या सोचता हूँ मैं, क्या सपना आता है मेरे को, सपने में मैं सोच रहा हूँ लेटा लेटा, सपना नहीं आ रहा अभी, लेटा लेटा सोच रहा हूँ। भाई बिस्तर पर लेट गया, अब लेटे लेटे आदमी को विचार तो आते ही हैं। क्या सोचता हूँ मैं कि इस चलायमान संसार का कुछ ठिकाना नहीं है, ये संसार चलायमान है, स्थिर नहीं है संसार। अरे आज हम हैं और कल हम नहीं है, मर जाएंगे, कोई भरोसा है क्या, है कोई विश्वास? ये संसार चलायमान है, स्थिर नहीं है, चलता रहता है। आज जो है कल मर जाएंगे, जो आज नहीं है वो कल आ जाएंगे। गीता में भी यही कहा है कृष्ण ने कि चलायमान संसार में शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, कब शरीर नष्ट हो जाए। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। वो इस संसार में मनुष्य बनकर आए हैं तो ऐसा कोई काम करते हैं हम कि कल हम मर भी जाएं तो मरने के बाद भी हमारा नाम अमर रहे, लोग हमारा नाम लेते रहें, कुछ ऐसा कर जाएं, हम नाम स्थिर कर जाएं, अमर कर जाएं। क्योंकि यहाँ की रीति देखकर मुझे पूरा विश्वास होता है, इस संसार की रीति नियम देखकर, तरीका देखकर मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। ये जो जीवन है मानव का, ये कैसा है, चपल है, चपल यानी चंचल, चपल यानी चंचल जीवन का क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। अरे हम घर से निकले, तुम स्कूल आ रहे हो या मैं आ रहा हूँ, पैदल ही आ रहे हो तुम, और कोई गाड़ी, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तुम्हारी तो बताओ मर गए, क्या होगा? घर वाले कुछ भी करते रहो, अपन तो गए, अपन तो मर गए, चाहे घर वाले कितने भी रो पीटो। इस संसार में शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो। अरे मनुष्यों, तुम प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम लो, वृथा श्वास मत हो, एक भी सांस को बेकार मत हो, या तो भगवान का नाम लो या कर्म करो। क्योंकि इंसान बनाकर, मनुष्य बनाकर परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है, या तो ईश्वर का नाम लो और या कोई नेक कर्म करो। न जाने या श्वास को आवन हो न हो, पता नहीं कब इस सांस का आना हो नहीं हो, कब ये सांस रुक जाए, कब बंद हो जाए, कब अटक जाए, कब हम मर जाए। इसलिए जितनी भी श्वास हम ले रहे हैं, या तो इसमें परोपकार का अच्छा कर्म करना चाहिए और या फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो समझ गए ना तुम, क्या समझे? देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। समय रूपी सागर में पूरा संसार निमग्न हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। समय के साथ संसार नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो नहीं हो, हम अवश्य नष्ट हो जाएंगे एक दिन। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे समय के प्रभाव से। किसी न किसी दिन कालवश शशि और सूर्य, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य यानी सूरज, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये मत पूछना कब, हम तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के प्रभाव से एक दिन सूर्य और चंद्रमा तक नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे। जो रात के समय आसमान में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद ये तारे भी चमकना बंद हो जाए, ये तारे भी नष्ट हो जाए। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व ना रहे, केवल कीर्ति कमल, यश रूपी कमल इस संसार रूपी तालाब में रहे या न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे। हम सब लोग क्या है,
तप्त तवे की बूंद, कोई गर्म तवा हो और गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद डालो, क्या होगा? वो वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाएगी। वैसे ही एक दिन हमारे भी प्राण उड़ जाएंगे इस संसार में। इस हेतु बहुत काल तक बहुत सोच समझ प्रथम यह विचार किया। तो मैंने बहुत समय तक सोचा समझा इस बारे में कि यार एक दिन तो मर जाऊंगा मैं, कोई आगे पीछे है नहीं, बेटा पोता जो नाम चलता रहे मेरा, लेखक सोच रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ दूँ, एक मंदिर बना देता हूँ, फिर मर भी जाऊँ मैं तो मंदिर तो रहेगा, लोग मंदिर में आएंगे, किसको याद करेंगे? मेरे को याद करेंगे। लेखक ने सोचा काहे, सबसे पहले क्या बनाने का सोचा? मंदिर बनाने का सोचा। किसने? क्या नाम है? कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। फिर थोड़ा सोचा कि यार मंदिर बना जाऊं, फिर मंदिर की अच्छाई बुराई के बारे में देखा, परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया। मंदिर बनाने का सोचा, उसके बारे में समझ में आ गया क्या कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी तो कोई मूर्खता ही नहीं है भाई। इन दिनों की सभ्यता यही है, लोग गार्डन में चले जाएंगे, चर्च में चले जाएंगे, लेकिन लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, जाना पसंद ही नहीं करते लोग। तो मंदिर बनाने से तो बड़ी कोई मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुंह फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। यदि यही अंग्रेजी शिक्षा चलती रही तो लोग चर्च में जाएंगे, मंदिर की तरफ कोई मुंह फेर कर गलती से भी नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। इस कारण ये विचार छोड़ दिया मैंने। कौन सा विचार? सपना चल रहा है, ये हकीकत में नहीं सोच रहा, केवल सपना। इस कारण इस विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर बड़े बड़े पुस्तक रचने की सूझी कि यार पढ़ा हुआ तो था, ये सोचा कि यार किताब लिख दिया, किताब को तो लोग पढ़ेंगे ही, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। किताब लिखने वाले में भी कांटे निकले, मतलब संकट था। क्या संकट था? क्योंकि बनाने की देर ना होगी, किताब लिखने में देर नहीं होगी। किताब लिखते ही कीट क्रिटिक काट कर आदि से अधिक निकल जाएंगे। कीट क्रिटिक आलोचना करने वाले, कमियां निकालने वाले। मैं इतनी मोटी किताब लिखूंगा, इतनी मोटी, और उस इतनी मोटी किताब में से कमियां निकाल कर उसको आदि कर देंगे। तो किताब लिखने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। भाई किताब लिखना तो चाहता हूं मैं सम्मान के लिए, यश के लिए, और यश के स्थान पर क्या मिलेगा मेरे को? अपयश मिलेगा। अपयश यानी बुराई मिलेगी, लोग आलोचना करेंगे, मेरी कमियां निकालेंगे कि वो आदमी देखो क्या बुक लिख कर गया है, बेकार। क्योंकि कीट क्रिटिक आलोचना करने वाले काट छांट कर उस बुक को कम कर देंगे, आदि कर देंगे, निकल जाएंगे। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, कि भाई नाम करने के लिए ये छोटे मोटे टूटे फूटे विचार काम नहीं आएंगे, तब लाडली नींद को दो रात पड़ोसियों के घर भेज कर, तो मेरी जो लाडली नींद थी, मजाक की बात, 2 रात के लिए मैंने पड़ोसियों के घर भेज दिया कि भाई नींद तो मेरे पास मत आ, कहाँ चली जा, पड़ोसियों में चली जा, आंख बंद कर। अब ऐसे कोई नींद आती है क्या पड़ोसियों में? न जाती न आती। आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया, भगवान शंकर की सी समाधि में बैठ गया। कुछ नहीं बैठा, ये बड़ा बड़ा सपना ले रहा है, ये ध्यान रखना तुम। कहीं तुम ये सोच लो शंकर की तरह समाधि लगाकर बैठ गए और पड़ोस नींद को पड़ोसियों के भेज दिया। सपने में ही सोच रहा है ये। यहां तक कि समाधि में कितना लंबा समय बीत गया, यहां तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए, समाधि लगाए। क्योंकि आदमी सोचे तो कम क्यों सोचे? अरे मन के लड्डू फीके क्यों? मन के ही लड्डू हैं तो फिर तो बढ़िया मीठा होना चाहिए, देसी घी के होने चाहिए, कृष्णा वाले के। समझ गए ना? 51 या 61 साल बीत गए, सपने में लग रहा है उसको।
अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। एक मित्र ने राय दी तो एक बात की पूंछ हाथ में पड़ गई, थोड़ी सी बात का पता चल गया अपने। जैसे कोई जानवर जा रहा है, पूंछ पकड़ने पर, पूंछ तो लास्ट में होती है, मतलब थोड़ी सी मित्र ने बात बताई, जो उसने ज्ञान की बात बताई उसमें थोड़ी सी बात पल्ले पड़ी, मेरे समझ में आई। और स्वप्न में ही प्रभात होती, सपने में ही सुबह हो गई, सपना नहीं टूटा, सपने में ही सुबह हो गई। स्वप्न में प्रभात होने पर होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। यार अपन तो ऐसा करते हैं कि स्कूल खोल लेते हैं। क्या करते हैं? स्कूल खोल लेते हैं। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका आए, तो स्कूल खोलने का विचार बना लिया, लेकर सपने में ही विचार आया ही। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मोहरें निकली, लेकिन थैली में हाथ डाला, थैली में खजाने में। यार स्कूल बनाने में बिल्डिंग बनानी है, टीचर चाहिए, फर्नीचर चाहिएगा, पैसा तो चाहिए, तो अपनी थैली में जिसमें धन रहता है उसमें हाथ डाला तो पैसे ही ज़्यादा नहीं। 11 गाड़ी सोने की मोहरें थी, यहाँ भी व्यंग्य, 11 गाड़ी सोने की मोहरें, मतलब वैसे देखा जाए तो 11 ट्रक सोने की मोहरों के, व्यंग्य है यहाँ, यानी पैसा कम था। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता। अरे यार क्या होता है 11 गाड़ी सोने की मोहरों से, स्कूल का एक कोना नहीं बन सकता इतने से में, तो सही है क्या बात? पूरी स्कूल बन जाए, 5 साल का पेमेंट और निकल जाए 11 गाड़ियों से। और जिसके पास 11 गाड़ियां होंगी मोहरों की भरी हुई, कोई स्कूल क्यों खोलेगा? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।